नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विभाज्यता डिविजिटी बताएंगे। कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी, 4 से विभाज्य कब होगी, 5 से कब होगी, 6 से कब होगी, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। ऐसे ही हम आपको जो मेन है टॉपिक आपको बताते चलते हैं। 2 से विभाज्यता, ठीक है। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्य कब होगी? जब कोई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो। अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ये है अंतिम अंक इसका सम है 6, तो 2 से विभाज्य है। 3480, अंतिम अंक इसका 0 है तो ये 2 से विभाज्य है। 94878, अंतिम अंक सम है तो ये 2 से विभाज्य है। अंतिम अंक अगर 0 है या सम है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब हम आते हैं 3 से। 3 से विभाज्य कब होगी? 2 में तो कोई डाउट है नहीं, अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। अब हम 3 पे आते हैं। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? यदि हम कोई संख्या दी हुई है, उसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं और वो अंक 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 123, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। 6 क्या है? 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। 5 6 7 3, ये पता करना है ये संख्या 3 से इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे अंकों को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि वो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 5 और 6 11 और 7 18 और 3 21, 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। 8 9 6 1 2, 8 9 6 1 2, इसमें 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारे अंकों को जोड़ लेंगे। तो देखते हैं 3 से भाग जा रहा है, 3 का मल्टीपल है तो संख्या में भी भाग चला जाएगा। 8 और 9 17, 23 24 25, सॉरी 8 9 17 23 24 और 26 आ रहा है। 26, इसमें 3 से भाग जा नहीं रहा है तो इसका मतलब संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य कब होगी और उस संख्या में 4 से भाग कब चला जाएगा? उसके अंतिम 2 अंक देखेंगे हम। अगर अंतिम 2 अंक में 4 से भाग चला जाता है तो संख्या में भी भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, अगर अंतिम अंक में 2 जीरो हो या उससे ज़्यादा जीरो हो तब भी 4 से भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5 2 6 4 2 8, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5 3 0 0, अंतिम 2 अंक में 2 जीरो हैं, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। 2 जीरो हो या 2 से ज़्यादा जीरो हो तो संख्या में भाग चला जाएगा। 134, इसमें 3 जीरो है, हमने क्या बोला था, 2 जीरो हो या 2 से ज़्यादा जीरो हो, है ना, तो संख्या में 2 जीरो है और तो संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। 1 3 4 5 2 2,
इस संख्या में 4 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है, 22, इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 से भाग नहीं जाएगा। अब हम आगे आते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। किसी भी संख्या में 5 से भाग कब जाएगा, या तो उसका अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। अंतिम अंक में 5 या 0 होगा तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3, 4, 2, 6, 5, 0, तो अंतिम अंक में 0 है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 5 से भाग चला जाएगा। 4, 2, 3, 1, 7, 5, अंतिम अंक में 5 है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 5 से भाग चला जाएगा। हमें क्या करना है, 5 से 5 में बस ये देखना है अंतिम अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। अब हम आते हैं 6 पर। छः से विभाज्यता का क्या नियम है, 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणा 3 6 हो गया। इसका मतलब क्या है, वो संख्या अगर 2 से भाग चला जाता है, साथ ही साथ 3 से ही भाग चला जाता है, तो वह 6 से भी भाग चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 6, 3, 9, 2, 4, इसका अंतिम अंक 4 है, इसका मतलब 2 से भाग जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या रही, इसको इस 3 से और चेक करना है, 3 से इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से भी चला जाता है तो इसका मतलब 6 से भी चला जाएगा। 3 से विभाज्यता का क्या नियम बताया था हमने बताया था कि सारे अंकों को जोड़ लेंगे और देखेंगे वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 6 और 3 9, 9 9 18 और 2 20 और 4 24, 24 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जा रहा है और अंतिम अंक समय तो 2 से ही भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 6 से भाग चला जाएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 1, 5, 4, अंतिम अंक इसका क्या है, इसका अंतिम अंक 4 है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। अब हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, क्या करनी है, 3 से और देखना है 3 से इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से ही चला जाता भाग तो इसका मतलब 6 से भी चला जाएगा, अगर 3 से नहीं जाता है तो 6 से भी नहीं जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना हमें, 1 और 5, 6 और 4 10, इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये इसमें 6 से ही भाग नहीं जाएगा, है ना। तीसरा एग्जाम्पल है 2, 6, 1, 2, 6, 1, इसका अंतिम अंक विषम है, 2 से भाग जा नहीं रहा है, तो दूसरी कंडीशन हमें 3 से चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। 2 से भाग जा ही नहीं रहा है तो 6 से भाग जाएगा ही नहीं, है ना। आठ से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या देखना है हमें, अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाग चला जाता है या 3 0 हो या 3 से ज़्यादा 0 हो तो उस पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 5, 6, अब अंतिम 3 अंक देखने हैं हमें, 8 से भाग जा रहा है कि जा रहा है, 8 से भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 1, 3, 5, 9, 2, 3, 1, 2, 0, इसके अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक इसमें भी 8 से भाग जा रहा है तो इसका पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 1, 3, 9, 2, 7, 5, 8,
अंतिम 3 अंक में 3 अंक देखेंगे, 3 जीरो है, हमने क्या बताया था, या तो 3 जीरो हो या 3 से ज़्यादा जीरो हो अंतिम 3 अंक में, तो 8 से भाग चला जाएगा। अंतिम 3 अंक में 3 जीरो आ रही है, इसका मतलब पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। अब हम 9 पर आते हैं, 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नौ से विभाज्यता का नियम जो हमने 3 में देखा था वही हमें यहाँ 9 में करना है। सारी संख्या को जोड़ लेना है और जोड़ के देखना है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं। 9 का मल्टीपल है तो 9 से भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 9 6 8 1, ये एग्जाम्पल 3 9 6 8 1। सारी संख्या को जोड़ लेते हैं, 3 और 9 12, 6 18, 8 26 और 1 27, 9 3 27, 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4 5 6 1 3 8। इसको चेक करना है 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आइए देखते हैं, 4 5 को जोड़ लिया 9 और 6 15, 1 16 और 3 19 और 8 27। 27 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 9 से 27 में भाग जा रहा है तो उसमें भी 9 से भाग चला जाएगा संख्या में भी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 10 का नियम देख लेते हैं। 10 से कोई संख्या कब भाग चला जाएगा। दस से विभाज्यता, किसी संख्या में 10 से भाग तभी जाएगा जब उसका अंतिम अंक 0 होगा। 0 के अलावा अगर कोई भी अंक आता है तो उसमें भाग नहीं जाएगा। अगर उसका अंतिम अंक 0 है तो उसमें भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, 9 8 3 2 5 0, 150 360, है ना। तो अंतिम अंक में 0 होगा तो 10 से भाग चला जाएगा। ठीक है। अब हम 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 11 से किसी संख्या भाग तब जाएगा जब एक एक संख्या छोड़ के हम उसको जोड़ेंगे और उसका या तो बराबर आ जाए या उसका मल्टीपल 11 आए तो उसका भाग चला जाएगा 11 से। आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, थ्री टू फोर 5 6 3 2 4 5 6 8 2। ठीक है। ये पता करना है इसमें 11 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इस तरीके से हम एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे और इस ऊपर वाली को ऐसे जोड़ेंगे। जिसको जोड़ा 3 और 4 7 और 6, 7 और 6 13 और 2 15 आ गया। ये 2 और 5 7 और 8 15, इनको माइनस करेंगे मतलब 0, मतलब ये बराबर हो गया 15 15 और 0 आ गया। इसका मतलब 11 से इसमें भाग चला जाएगा। चलो आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 8 3 7 1 2। एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, 2 और 3 6 5 1 6, ये 6 आ गया। 8 और 7 15 और 2 17, 17 माइनस 6 11, 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब इस संख्या में भी 11 से भाग चला जाएगा। आइए हम 12 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कोई भी संख्या 12 से भाग तभी जाएगा उसमें जब वो
3 और 4 दोनों से उसमें भाग चला जाए तो उसमें 12 से ही भाग चला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 3 5 7 9 2, ये हमने संख्या ले ली। अब इसमें चेक करना है इसमें 12 से भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक, इसमें 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें 4 से भाग जा रहा है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें ये देखना है इसमें 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से विभाज्यता का क्या नियम था कि सारी संख्या को उसको जोड़ लेंगे, और उसमें 3 से भाग जा रहा है तो संख्या से ही भाग जा रहा है। तो 1 और 3 4 5 9 16 25 और 2 27, मतलब 3 से भी भाग जा रहा है। इसमें 3 से भी जा रहा है, 4 से ही भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 12 से ही भाग जा रहा है। अब हम 16 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। सोलह से कोई भी संख्या में भाग तभी जाएगा जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से इसमें भाग चला जाए, या अंतिम 4 अंक 0 हों, 4 अंक 0 हों या 4 से ज़्यादा हों, तो उसमें 16 से भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 9 2 3 4 7 6, अंतिम 4 अंक में 4 0 है, इसका मतलब 16 से इसमें भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 8 7 3 1 2 5 6, 16 से भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। सॉरी, अंतिम 4 अंक देखने हैं, 4 अंक में 16 से भाग चला जाएगा इसमें, तो उसमें ये विभाज्यता का नियम है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।